हेलो दोस्तों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपका कुछ हट के वीडियो लेकर के आए, बहुत आसान सा। फिजिक्स में आपका जो विमा वाला टॉपिक होता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है विमा निकालने के। आज इस वीडियो के बाद आप यूं चुटकियों में विमा निकालना सीख जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। आइए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए विमा निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको मूल राशियों के बारे में पता होना चाहिए। मूल राशियों में जो उसके बीमा के संकेत होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपकी मूल राशियां जो 7 होगी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 मूल राशियां हैं, उनको रट लीजिए और उनके संकेतक को आपको पता होना चाहिए। बीमा निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं। देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको मूल राशियां मैंने लिख रखी हैं इस पे, देखिए इनको जाने इसके बारे में। ये जो 7 मूल राशियां हैं, ठीक है, जो 7 आपकी मूल राशियां हैं, बस बीमा निकालने के लिए आपके जो इनके बीमा के संकेतांक होते हैं, बस वो पता होना चाहिए। आप किसी भी सूत्र की बीमा निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखिए ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप और उसके साथ पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता क्या, एक बार फिर से देख लें। लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इनके जो मात्रक होते हैं, इनके जो मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मूल मात्रक। ठीक है, मूल राशियां होती क्या, अगर परिभाषा पूछी जाए तो वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वो आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, वो आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। आइए एक बार फिर से इनको क्या करें, रिवाइज कर लो आप। इसके लिए जैसे लंबाई, जहां पर भी लंबाई आती है किसी भी चीज को नापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, वहां पर उसकी अगर आपको विमा संकेत यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एल। ठीक है, इसी प्रकार से द्रव्यमान का, इसी प्रकार से आपका द्रव्यमान जब भी आ जाए, किसी भी चीज का भार या जिसको बोलते हैं जो आपका द्रव्यमान आ जाए, उसके लिए आप बीमा यूज करेंगे एम। ठीक, इसी प्रकार से समय जब आएगा तो समय के लिए बीमा संकेत आपका टी होगा, कैपिटल टी। ये ध्यान रखेंगे, सारे के सारे बीमीय सूत्र जो आपके संकेतांक होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल रहेंगे, सारे के सारे कैपिटल रहेंगे। इसी प्रकार से धारा का एम्पियर में आप ए यूज करेंगे कैपिटल, ताप का केल्विन में के यूज करते हैं, पदार्थ की मात्रा का मोल या एन कैपिटल वाला यूज किया जाता है, या ज्योति तीव्रता का देखेंगे कैंडेला सीडी यूज करते हैं या जे यूज करते हैं। ये दोनों बहुत ही कम कंडीशन में मिलते हैं। इसके बाद ये भी बहुत कम मिलेगा। इनमें से आपके ये 3 जो हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये 3। और उसके बाद ये धारा, आपका जहां पर धारा मिलेगी धारा में यूज होगा। ठीक है, ये जब आप ताप की बात की जाएगी तभी मिलेगा, और ये आपकी जो पदार्थ की मात्रा होगी और ज्योति तीव्रता जब आएगा तभी आपको मिलेगा। तो आप ये स्टार वाले हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बीमा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आइए, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद आपको एक छोटी सी बीमा से प्रारंभ करते हैं और आपको लेकर के चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आप फिर इसके बाद किसी भी सूत्र का बीमा निकालना, किसी भी बीमीय सूत्र किसी का भी निकालना बहुत आसान। ठीक है, बस उसका इसके बाद एक स्टेप रहेगा सूत्र, आपको उसका सूत्र पता रहना चाहिए। सूत्र अगर पता है तो आप बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको रब करते हैं और आपको एक छोटे से सूत्र को लेकर के, चलिए आइए, सबसे छोटा सूत्र आपका बहुत बेसिक से यूज होने वाला जो आपका सूत्र है वेग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेग की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन और उसके परिवर्तन में लगा जो समय अंतराल होता है उसी का अनुपात आपका वेग कहलाता है। ठीक है, तो उसका अनुपात वेग कहलाता है। इसका मतलब यह है वेग का फार्मूला आपका क्या होता है, एस अपॉन टी, या आप बोल सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। टी आपका वही समय रहेगा और आपका एस विस्थापन, अभी थोड़ी देर बोला मैंने, विस्थापन है किसी भी चीज की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो आप उसको किससे नापेंगे, मीटर में। ठीक है, तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन वटे समय अंतराल। ठीक है, तो देखिए विस्थापन हमने बोला एस होता है, समय अंतराल का मतलब समय जो लगा होगा वो होगा टी, और
अब इसकी अगर आपसे विमा पूछी जाती है तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है विमा अगर निकालनी है तो आपके मूल मात्रक के जो संकेतांक होते हैं वो पता होना चाहिए। विस्थापन है, विस्थापन भी दूरी ही होता है किसी भी स्थिति में। जो विस्थापन होता है किसी भी वस्तु की स्थिति में, विस्थापन का मतलब होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है, वही आपका विस्थापन कहलाता है। होती तो दूरी ही है ना, दूरी ही तो होती है ना। तो दूरी को किससे लिखते हैं आप? दूरी को अभी हमने बताया, दूरी होती है आपकी लंबाई, आपको L से लिखना पड़ेगा, इसको L से लिखना पड़ेगा। समय को T से लिखेंगे, समय को T से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस T को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर पावर होगी अभी 1, ठीक है। जब वो ऊपर जाएगी तो उस पावर का साइन बदल जाएगा, प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। अभी इसके ऊपर आपका साइन होगा, एक पावर होगी 1, तो प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो इसकी विमीय सूत्र निकल करके आएगा LT-1। ये ध्यान रखेंगे, जब भी विमा लिखेंगे तो उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है, ठीक है। अब ये आपकी वेग की विमा हो गई, बहुत छोटी सी विमा हो गई आपके वेग की, बिल्कुल बेसिक है, आपको पता है। विस्थापन हमने L, भाई संकेतांक 7 संकेतांक जो हमने बताए, जिसमें आपको हमने 4-5 बता दिए, इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए दूसरी निकालते हैं, दूसरी बताते हैं आपको त्वरण की। त्वरण 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 का फार्मूला क्या होता है? त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसमें भी होगा वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखिए ये बहुत आसान हो गया, इसका लिखेंगे A बराबर B/T, फार्मूला होता है A बराबर B/T। अब देखिए V आपका वेग है, वेग की विमा अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली हुई है, ये क्या थी? LT-1। ये आप चाहें ऐसे ही लिख दें, यहाँ पर LT-1 इसकी विमा ऐसे ही लिख दें, और टाइम को आप T लिख दें। इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। जब ये बदलेगा तो ऊपर पहुंचेगा, कैसा हो जाएगा? T⁻⁻1। अभी जो ये ऐसा लिखा हुआ है इसको आप LT-1 ऐसे ही लिखा रहने दो, और इसको आप लिखेंगे T-1 अलग से। अब देखिए मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, गुणे में घातें जुड़ती हैं, दोनों माइनस की हैं, दोनों माइनस की हैं, तो जुड़ करके क्या हो जाएगी इधर? LT-2 LT-2 LT-2, ये हो जाएगी त्वरण की विमा, ये हो जाएगी त्वरण की विमा। इसी प्रकार से आप किसी भी सूत्र की विमा निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, जिसकी भी विमा पूछी जाए आपको बस उसका सूत्र पता होना चाहिए, विमा आसानी से निकाल सकते हैं। आइए और अभी हम आपको निकाल करके बताते हैं 2-4 विमाएं। देखिए आपने त्वरण की सीखी, वेग की सीखी, त्वरण की सीखी, वेग की सीखी। अब आ जाइए बल की निकालते हैं, बल की निकालते हैं, बल निकालते हैं। बल F बराबर, बल होता है आपका, बल F बराबर ma, बल F बराबर ma। m होता है आपका द्रव्यमान, m होता है आपका द्रव्यमान, a होता है त्वरण, a होता है त्वरण। देखिए अब अभी आपने थोड़ी देर पहले त्वरण की निकाल चुके थे, आप त्वरण की थोड़ी देर पहले निकाल चुके थे, और m द्रव्यमान, हमने बोला था द्रव्यमान को m से ही डिनोट करते हैं, लेकिन कैपिटल वाले से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कैपिटल M, और यहाँ त्वरण की विमा वही लिख लेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली हुई LT-2। तो ये आपकी निकल करके आ जाएगी विमा बल की, ये विमा हो जाएगी आपकी बल की MLT-2, 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 ये विमा हो जाएगी बल की। इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे कार्य की। अगला लिख लेंगे कार्य, कार्य, कार्य की विमा। कार्य, कार्य देखिए, कार्य W बराबर F/S होता है, W बराबर F/S। F बल होता है, S विस्थापन होता है, S विस्थापन होता है, S विस्थापन होता है। देखिए कार्य क्या है, कार्य क्या है? कार्य का मतलब ये है, आपने किसी वस्तु का, आपने क्या किया, किसी वस्तु पर ताकत लगाई, आपने किसी वस्तु पर ताकत लगाई, अगर वो वस्तु थोड़ी सी भी खिसक गई तो जितनी खिसकी है ना वही विस्थापन है। आपने जितनी ताकत लगाई है वो बल है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कार्य होता है। अगर वो आपकी वस्तु बिल्कुल भी नहीं खिसकती है तो आपका कार्य शून्य होगा, कार्य आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो कार्य का आप ऐसे भी याद रखेंगे, जब भी किसी वस्तु पर आप ताकत लगाते हैं, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है
वही विस्थापन कहलाता है। उसका और आपके द्वारा लगाई गई जो ताकत होती है, दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वही कार्य होता है। ठीक है, तो इसकी विमा निकालना आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे। बल की विमा अगर आपने निकाली है, आपको याद हो गई है, बल की विमा आपने निकाली है, आपको याद हो गई है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर बल की विमा mlt-2 और s आपका विस्थापन, इसकी जगह पर आप लिख देंगे l, तो ml²t-2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है बल्कि आप भूल गए हैं, मान लीजिए आप भूल गए हैं बल की विमा, तो कुछ नहीं करना है, आपको बल की जगह फार्मूला लगा देना है m इंटू ए, यही तो लगाया ना, m इंटू ए, और s को ऐसे लिख देंगे। अब त्वरण की तो याद रखनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, अगर नहीं याद है तो इसकी जगह पर भी फार्मूला लेकर लगा निकाल सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए ना विमा आप निकाल लें। तो वेग की, बल की, विस्थापन की और उसके साथ साथ ये कार्य की थोड़ी बहुत विमाएं आपको याद भी होनी चाहिए। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर याद होगी तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन याद नहीं होती है तो टाइम ज्यादा लगेगा, निकाल तो लेंगे ही इसको। ठीक है, तो रख दीजिए यहां पर m का मतलब आपका द्रव्यमान m ही रहेगा। त्वरण की अभी आपने निकाली थी LT-2 और s मतलब आपका l है, तो इसके जब आप लिखेंगे विमा, या फिर सीधा सीधा लिख लें यहाँ पर ml l, ये l और l इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सीधा सीधा l स्क्वायर क्या हो जाएगा, ml²t-2 कार्य की विमा हो जाएगी, ml²t-2 कार्य की क्या हो जाएगी, ml² t-2। ये हो गई आपकी कार्य की विमा। आप किसी का भी सूत्र लिखें, विमा निकाल लेंगे आसानी से। चलिए ये हो गए। अगला देखिए, अगला देखिए, मान लीजिए हमने लिख दिया अगला आपका 5वां लिख दे आवेश का। आवेश याद है, 10th क्लास का फार्मूला है, 10th क्लास का फार्मूला आपका आवेश Q बराबर IT होता है। आवेश Q बराबर IT, I होती है धारा, I होती है धारा और T होता है समय, T होता है समय। धारा का अभी हमने बताया था, धारा का A लिखते हैं, कैपिटल A लिखते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है तो उसको कैपिटल A लिखते हैं, उसको कैपिटल A लिखते हैं। समय, समय आपका हमने बोला कैपिटल T लिखते हैं, समय कैपिटल T लिखते हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे कैपिटल T, बस आवेश की विमा खत्म, ये होगी आवेश की विमा। ठीक है, आप किसी की भी विमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपके दिमाग में वो 7 मूल राशियां, उनके मात्रक और उनकी जो संकेतांक अक्षर हमने लिखा है विमा के लिए वो पता होने चाहिए। मूल मात्रक इसलिए जरूरी है क्योंकि मात्रक निकालना आता है उससे। ठीक है, अगर आपसे इसका मात्रक पूछा जाए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, नहीं पता आपको, कूलाम आपको नहीं पता है, भूल गए। धारा का पता है, समय का पता है, धारा का पता है, समय का पता है। धारा का होता है एम्पियर और समय का होता है सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, मात्रक हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी की भी विमा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए लिख देते हैं वोल्ट या विभव, 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 विभव। V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है। देखिए V बराबर आपको बस विभव का फार्मूला लिखना है। V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, W/Q, ये फार्मूला होता है, विभव का फार्मूला होता है 10th क्लास के टॉपिक से, 10th क्लास के टॉपिक से। ठीक है, अभी आपने निकाली थोड़ी देर पहले कार्य की, ml²t-2 अपॉन में Q की ये लिखी हुई है, आवेश की ये लिखी हुई है AT। ये ध्यान रखेंगे विमा लिखते वक्त कोष्टक जरूर होना चाहिए। अब इस सभी को ऊपर लेकर के जाएंगे, सभी को ऊपर लेकर के जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ml²t-3A इनवर्स, ml²t-3A-1, A-1 विमा हो जाएगी विभव की, विमा हो जाएगी विभव की। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, बस आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए थोड़ा ध्यान से देखें और जो आपको काम बताया वो करें। मूल राशियां, मात्रक और संकेतांक अक्षर जो होते हैं वो, और आपको सूत्र पता होने चाहिए। सूत्र अगर पता है तो बहुत आसान तरीका है विमा निकालने का, आप बहुत आसानी से विमा निकाल सकते हैं। किसी भी सूत्र की बात कर रहे हैं, किसी भी सूत्र की विमा आप निकाल सकते हैं, किसी भी की विमा पूछी जाए फिजिक्स में आपसे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओम के नियम से निकालिए, आप ओम का नियम पढ़ते हैं ना, प्रतिरोध की विमा निकालिए। R बराबर B/,
आई होता है, आर बराबर बी अपॉन आई होता है। विमा आपकी निकालनी है, विमा आपको निकालनी है। अभी निकाली मैंने विभवांतर की, अभी निकाली विभवांतर की मैंने, नहीं पता है सूत्र लगा दो विभवांतर का, यहाँ पे सूत्र लगा दो W अपॉन क्यू अपॉन टी, सॉरी आई, W अपॉन क्यू अपॉन आई लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अपॉन में 1 करके अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा करेंगे, तो इधर लिख देते हैं हम W अपॉन क्यू इंटू आई। कार्य की पता है विमा, अभी निकाली थोड़ी देर पहले, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगा दो इसका, फार्मूला लगा दो इसका, लगाओ आपका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फार्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू एस, F इंटू एस, F इंटू एस लिख दो, F इंटू एस, F इंटू एस, Q इंटू आई, ये वाला लगा दो Q इंटू आई, ठीक है। Q की अभी पता है आपको, Q बराबर अभी लिखा थोड़ी देर पहले, Q बराबर IT होता ना तो AT हो जाएगी, ठीक है। A इसका एम्पियर हो जाएगा इसका, ठीक। तो यहाँ आपकी नीचे वाली की विमा A स्क्वायर T हो जाएगी, नीचे वाली की विमा यहाँ बल की दी गई है, बल की दी गई है, बल की लगा दो विमा, यहाँ L आपका विस्थापन है, L लिख देना, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, बल का भी फार्मूला लगा दो, MA होता है MA इंटू एस Q इंटू आई, MA इंटू एस Q इंटू आई। बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, M द्रव्यमान होता है, इसको हमने बोला M ही लिखते हैं, लिख दीजिए। A की आपका त्वरण होता है LT-2 होती है, लिख दीजिए। और S आपका विस्थापन होता है, L होता है, ठीक है। इसके बाद Q AT होती है, I A होती है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, M ऐसे ही लिख देंगे, L स्क्वायर कर देंगे, T-2 कर देंगे, और यहाँ A स्क्वायर इंटू टी कर देंगे। इसको ऊपर लेकर के जाएं, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। बस क्या करना है, एम एल स्क्वायर T-3, ये 2 तो पहले ही से, एक और चला जाएगा, 3 हो जाएंगे माइनस, और A-2 विमा हो गई आपकी प्रतिरोध की, विमा हो गई प्रतिरोध की। कुछ भी याद नहीं कर रहा है आपको, तरीका समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है, चीजें सिर्फ आपको मूल राशियां, उनके संकेतांक और सूत्र जो है वो पता होना चाहिए, सूत्र जो है वो पता होना चाहिए, चीजें निकालना आसान हो जाएगा, चीजें निकालना आसान हो जाएगा। दिमाग कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। आइए एक दो और निकालते हैं, ये नोट करना चाहे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया होगा। आइए एक दो और निकालते हैं, एक दो और निकालते हैं विमा। देखिए वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए आप, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, वैद्युत क्षेत्र E बराबर फार्मूला होता है B/L, फार्मूला होता है B/L, ठीक है। B विभव होता है आपका, L लंबाई होती है इसकी। अभी विभव का थोड़ी देर पहले निकाला था, नहीं पता है सूत्र लगा दो, नहीं पता है सूत्र लगा दो। B बराबर क्या होता है, B बराबर अभी लिखा था W अपॉन Q अपॉन L, अंदर का अंदर बाहर का बाहर जब आप गुणा करेंगे ना, इसको ना इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, W अपॉन Q अपॉन L, अंदर का अंदर बाहर का बाहर जब आप गुणा करेंगे तो W अपॉन Q इंटू L आ जाएगा, और अपॉन में ये L जो है, ये L जो है वो उसको ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब आ जाइए, अभी कार्य की विमा आ गई है, कार्य की विमा आ गई है, याद होनी चाहिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, F इंटू एस Q इंटू L लगा देंगे। बल आ गया, बल की विमा याद होनी चाहिए, बल की विमा याद होनी चाहिए, MLT-2, ठीक है। नहीं पता, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लगा दो इसका भी, MA इंटू एस अपॉन में Q इंटू L, Q इंटू L। बस फिर क्या करेंगे, M की जगह पर तो आप M ही लिखा रहने दें, M की जगह पर M ही लिखा रहने दें, कैपिटल वाला लिख देंगे बस। त्वरण की LT-2 लगा देंगे, L आपका विस्थापन है, ठीक है। Q आपका IT होता है, A और T हो जाएगा, L का मतलब होता है लेंथ, L हो जाएगा, L का मतलब लंबाई होती है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका M L T, ये ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, MLT-2, T-3 और A इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। विमा निकल करके आ जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की, विमा निकल करके आएगी किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका।
उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के बाद बीमा निकालना चुटकियों का काम हो जाएगा आपका। बस वीडियो को ध्यान से देखना, जो काम बताया वो कर लेना, जो काम बताया वो कर लेना। कोई बड़ा काम नहीं है, बस आपने पढ़ी हुई सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, एक बार उसको देखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। और हाँ, ये अपने उन मित्रों के साथ भी शेयर करें जिनको बीमा निकालने में दिक्कत होती है। इस वीडियो के बाद बीमा निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक के माध्यम से बहुत सारे सूत्र देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।